हो जाता है, वो काम सत्संग द्वारा हो जाता है, वो काम शास्त्र द्वारा हो जाता है। अब फिर भी पूछा करते हैं लोग कि महाराज जी क्या लाभ है, इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। हमारे मन में, दिल में, दिमाग में जो किसी प्रकार का उपद्रव है, उन उपद्रव पर हम संयमित हो जाते हैं, एक कम बात नहीं है। और बाकी आध्यात्मिक बात तो मिलने वाले को मिलता ही है। आखिर एनर्जी कहां से प्राप्त होता है, हमारे आप में शक्ति कहां से प्राप्त होती है, कहीं न कहीं अपने आप पे किसी द्वारा प्राप्त होता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, एस निष्कंटक पंथा यत्र संपूज्यते हरि, यही एक निष्कंटक पंथ है, यही एक निष्कंटक मार्ग है, जिनको अपनाने के बाद, जिनको स्वीकार करने के बाद हम अपने अच्छे मार्गों की तरफ अग्रसर होते हैं, अब बुरे मार्गों से हम पीछे की तरफ हट जाते हैं। इसलिए मानव जीवन में हमेशा हमेशा के लिए अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। फायदा न भी हो तो अच्छा काम करने से बुरा क्या होने वाला है, बुरा कुछ होने वाला नहीं है। नहाने से सुबह सुबह कोई फायदा होता है कि नहीं होता है, लेकिन नहाने से अपने आप शरीर तो स्वस्थ होता है ना। ये मान कर नहा लीजिए, क्या दिक्कत है अपने आप में। तो एक महर्षि वेद व्यास महाराज से 6000 वर्ष पहले यह प्रश्न किया गया था कि व्यास महाराज ये बताइए कि शास्त्र में मंदिर की पूजा क्यों की जाए, मंदिर और मूर्ति की पूजा से क्या होता है, ये कितने प्रकार की पूजा होती है, कैसे कैसे पूजा करना चाहिए, इनसे क्या लाभ है। ये आज का प्रश्न नहीं है, बल्कि पहले से परंपरा से प्रश्न चली आ रही है। और मैं तो एक दिन वहां पर निवेदन किया था जहां से मैं आ रहा हूं, अच्छे काम के अगुआ कोई न कोई बड़ा आदमी होता है, अब बुरे काम का भी अगुआ कोई न कोई बड़ा ही आदमी होता है। करने वाले भले अलग लोग हो, लेकिन दोनों को अगुवाई करने वाला कोई न कोई व्यक्ति ऑर्गेनाइज करने वाला एक अलग होता ही है। ये हमें बताना नहीं है। नास्तिक दर्शन के भी अपने आप में कौन है, बृहस्पति जी है। नास्तिक दर्शन के भी आचार्य कौन गिने जाते हैं, बृहस्पति जी। इन्होंने 4 वाक दर्शन का निर्माण किया जो नास्तिक दर्शन कहा जाता है। अब बृहस्पति जी है कौन, देवताओं के पुरोहित है। थोड़ा सा कहीं खान पान उठन बैठन संस्कार बिगड़ गया होगा, जिसका परिणाम हुआ कि बृहस्पति जी की माथा घबरा गई। मंदिर में रहने से पुजारी जी नहीं घबराएंगे, ऐसी बात नहीं है। खान पान रहन सहन, अगर पुजारी जी हो तो, भंडारी जी हो तो, स्वामी जी हो तो, जो भी होगा, किसी का खान पान उठन बैठन बिगड़ेगा तो भटकने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आहार शुद्धि सत्य शुद्धि दिवा शुद्धि, हमारा आहार पवित्र होना चाहिए, विहार भी पवित्र होना चाहिए। इसलिए जो भी पुरुषार्थी व्यक्ति होता है, संयमी व्यक्ति होता है, जीवन के अंतिम क्षण तक भी अपने संयम को त्याग नहीं करता है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिवेणी स्वामी महाराज को आपने नाम सुना होगा, जो नए लोग होंगे, पुराने लोग तो अपने आप में संसर्ग में भी रहे होंगे आसपास में अपने आप में। स्वामी जी महाराज जीवन के अंतिम क्षण तक अपनी मर्यादा से किसी से समझौता नहीं किए। युग बदल गया, समय बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन स्वामी ने जब से अपना संभाला जीवन और अंतिम जीवन को जहां जाकर समापन किए, अब उसमें समझौता नहीं किए। यही होना चाहिए। आज तो हम थोड़ी सी अपने आप पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, कई मार्गों से भटक जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज ने अपने आप में ऐसा जीवन जिया। और संतों की यही परिभाषा है। एक उदाहरण मैं अपने आप निवेदन करूं, एक मैं उदाहरण निवेदन करना चाहता हूं अपने आप में। काशी में के रहने वाले उस कोटि के संत थे, साधना की ऊंचाई पर पहुंचे हुए थे संत। रोज अपने आप में गंगा स्नान करने जाते, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल। संयोग से जिस रास्ते से जाते उसी रास्ते की गली में एक वेश्या का भी मकान था। वेश्या तो वेश्या, उसी भाषा में तो चंचलता रहेगी। जब महात्मा जी उधर से नहाने के लिए जब जाते और नहाकर जब प्रातः काल आप लौटते तो बोलती, आते समय भी जब जाते स्नान करते तब, स्नान करके लौटते तब, तीनों टाइम, रे बाबा ये तुम्हारी दाढ़ी जो है असली है कि नकली है। और बहुत बड़ी बात है भाई, इसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। अर्थात इसी तरह से दाढ़ी बढ़ाए हो कुछ कि दाढ़ी की परिपक्वता तुम्हारे में है। महात्मा जी मुस्कुरा करके जवाब नहीं देते।
चल अब समझिए, रोज वही प्रश्न करती है, रोज आते समय जाते समय, आते समय जाते समय। अब महात्मा जी कभी जवाब देते ही नहीं। संयोग से बरसों बीत गया, 10 वर्ष बीत गया, बेश्या नहीं होगी। ठान लिया था कि जब तक महात्मा कुछ कहेंगे नहीं, अपने आप में जवाब नहीं देंगे मेरे प्रश्न का, तब तक मैं प्रश्न करते ही रहूंगा। संयोग से एक दिन महात्मा जी बहुत बड़े अनुभवी थे अपने आप में, काल के गाल में चले गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। अब मृत्यु को जब प्राप्त हुए तो उसी गली वही था, रास्ता वही था, मार्ग वही था, उसी रास्ते से अपने आप में महात्मा जी के लाश जा रही थी। बेश्या ने कहे, बाबा बताओ, तुम बिना मेरे प्रश्नों को उत्तर दिए, जवाब दिए तुम जा रहे हो? मैंने तुमसे पूछा था ना, और तुम आज मृत्यु की तरफ चला गया। मैंने पूछा था तुमसे, तुम्हारी गाड़ी असली है कि नकली है? महात्मा साधक थे और क्या के भले उल्लास जा रहा था, हम महात्मा जी बैठे। रुको, स्वरूप हैरान हो, क्या हो गया भाई? ये तो मर गए थे महात्मा जी, अपने आप में मर गए थे, मृत्यु को प्राप्त कर गए थे। आत्मविद्या को जानते थे, आत्मा की विद्या को बुलाने को भी, रुकने को भी अपने आप जानते थे। बैठ गए महात्मा जी, जो ले जा रहे थे उनसे अपने आप में भी रुक गए। क्या तुमने पूछा? पूछा उन्हें बेश्या से, क्या तुमने पूछा? कह रहे, बाबा पूछा मैंने कि आज मैं 12 वर्ष से पूछते आ रही हूं, तुम मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारी दाढ़ी असली है कि नकली है, मैंने ही पूछा था, वही मैं आज पूछ रही हूं। तो महात्मा जी ने अपने दाढ़ी पर हाथ फेरा, मेरी दाढ़ी असली है। तो बेश्या ने कहा कि जब इतना ही बात बताना था तो 12 वर्ष क्यों लगा दिया? महात्मा जी ने कहा कि हमको अपने पर विश्वास नहीं था, अपने इंद्रियों पर विश्वास नहीं था, इसलिए तुम्हारे प्रश्नों को मैं जवाब नहीं देता था। अब मैं ताल ठोक करके मैं अब जा रहा हूं अपने आप में, ये मैं कह कर जा रहा हूं, मेरी दाढ़ी असली थी और है और रहेगी, चलेगा। तो जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, जीवन के अंतिम क्षण तक भी संयम को त्याग नहीं करते हैं। संयम से रहना ये कोई कायरता नहीं है, संस्कार से रहना ये कोई कायरता नहीं है, संरक्षण से रहना ये कोई कायरता नहीं है, और सभ्यता मर्यादा से रहना ये कोई कायरता नहीं है। कायरता नहीं है, संस्कार संस्कृति सभ्यता तो होनी ही चाहिए। जब जब भी हमारे राष्ट्र मानव में अपने आप में संस्कार, सभ्यता और मानवता जब जब भी खोया है हमने, तब तब हमारे पास साधन तो रहा है, संसाधन तो रहा है, लेकिन जीवन में कुछ नहीं रहा है। राष्ट्र में जब भी अशांति है, अशांति का कारण है संस्कार सभ्यता का अभाव। और संस्कार सभ्यता से संपन्न व्यक्ति अपने आप में जो काम साधन संपन्न लोग जो नहीं कर पाते हैं, वो संस्कार संपन्न व्यक्ति कर पाता है। आपने इतिहास, वर्तमान इतिहास भी पढ़ा होगा और पुराने इतिहास भी आप जानते होंगे। आपने विभीषण जी का नाम सुना होगा, विभीषण जी का नाम आपने सुना होगा। जो विभीषण जी रावण के भय से पलायन हो गए थे, केवल लातों का प्रहार किया था, इसी से विभीषण जी भाग गए थे लंकापुरी छोड़ करके। तात लात मोहि रावण मारा, एक लात के प्रहार से। भला स्वप्न में विभीषण जी सोच सकते थे क्या कि हम लंकापुरी के राजा बनेंगे? नहीं, स्वप्न में नहीं सोच सकते थे। प्रत्यक्ष किस कहने की तो बात ही नहीं है। ऐसे विभीषण जी महाराज ने संस्कार, सभ्यता, मानवता, संस्कृति को अपने जीवन का दिनचर्या माना। परिणाम क्या हुआ? रावण जैसे दुराधर्ष वीर, कोई समान वीर रावण नहीं था। पढ़ने लिखने की बात करेंगे तो भी बहुत पढ़ा लिखा था अपने आप में, एक उसके पास एक ही चीज नहीं था, वो साधन संपन्न था, साधना संपन्न था, लेकिन संस्कार का अभाव था रावण के पास। साधन संपन्न इतना था, मत पूछिए, साधन संपन्न इतना था, साधना संपन्न इतना था कि साधन संपन्नता में तो ये जमराज भी अपने आप में भयभीत रहते थे। चलत दशानन डोलत धरनी, पृथ्वी माता भी डोलती रहती थी, अपने आप में भयभीत रहती थी, कब अनुशासन करने लगेगा। देवता लोग भयभीत रहते थे। इतना ही नहीं, संपत्ति तो आप जानते ही होंगे, 2-4 रुपया कहीं कमा लेते हैं, 19-20 करके, 19-5 करके, तो अकड़ कर चलते हैं सोना की सिकड़ी लगा करके दिखाते हैं। जब कोई बाहर दिखेंगे 10 आदमी है ना, तो सिकड़ी को बाहर दिखा देंगे।
कि लोग जाने को हम धनी आदमी हैं। बताइए ना, जीवन भर लगा कर दूसरे को रुपया कमा लिए तो बहुत बड़ा धनी बनते हैं। अब से लंकापुरी पूरा अपने आप सुना से लंकापुरी मढ़ा ही गया था, कितना धन था जी। काहे को अहंकार करते हैं? कोई व्यक्ति कितनी भी बड़ी ऊंचाई पर जब जाने लगे तो सबसे पहले बताया गया है, अगर आगे वाले व्यक्ति पर विचार करता है तो उसका अहंकार डाउन हो जाता है। एक वो गाड़ी कहीं आपने लग्जरी खरीद लिया है लेटेस्ट, तो थोड़ी से मन में जब जब चलते हैं थोड़ा ऐंठ कर चलते हैं, सिर उठा कर चलते हैं। और जो गाड़ी का कंपनी का मालिक कितना बड़ा आदमी है जी, एक वो गाड़ी आपने खरीद लिया, बहुत बड़ा आपको अहंकार हो रहा है। जो कंपनी के मालिक हजारों हजारों रोज गाड़ी निकालता है, आपसे कितना धनी आदमी है। काहे का अहंकार करते हैं भाई? बताइए ना, क्यों अहंकार करते हैं? थोड़ी भी तो आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए जब कहीं हमारे जीवन में धन बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, कीर्ति बढ़े, तो हम अपने से आगे के वो लोगों को देखते हैं तो पता चलता है कि हम तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और जब कहीं अपने आप में अपने से पीछे की तरफ लोगों को जब देखना चाहिए कि भाई हम ही दोनों आदमी एक साथ व्यवसाय कर रहे थे और बेचारा अपने आप साइकिल पर, आज हमारे पास मोटरसाइकिल 4 व्हीलर गाड़ी हो गया, तो पीछे की अपने इतिहासों को अगर आप याद करते हैं तो कितना भी धन संपत्ति ऐश्वर्य कीर्ति आपके पास हो जाएगी तो आप उस धन संपत्ति का मिसयूज नहीं करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता भाई हम साइकिल से 4 व्हीलर गाड़ी के अधिकारी हो गए हैं। इसलिए जीवन में दोनों पहले पर विचार होना चाहिए। एक हम पहले कौन थे, हमारे बाप दादा किस तरीका से जीवन जिया है, और अभी हम कौन हैं। तो दोनों तरफ से अगर हम अपना पहले पर पीछे की बातों पर विचार करते हैं तो धन संपत्ति कितना भी बढ़ जाता है, अहंकार नहीं होता है, उसके द्वारा कहीं मिसयूज नहीं होता है। और कहीं अपने आप में अपने से आगे की तरफ देखते हैं अपने में अहंकार भी नहीं रहता है कि हम ही हैं। ये विचार होना चाहिए। रावण के पास क्या नहीं था, अर्थात सब कुछ था। लक्ष्मी इतनी थी मत पूछिए। जहां तक ऐश्वर्य वैभव बल की बात किया जाए, इतना था कि देवता लोग भी भयभीत रहते थे, देवता लोग भयभीत रहते थे। जहां तक विद्वान की बात किया जाए तो कुल खानदान और उसमें भी वो भी विद्वान सम था अपने आप में। लेकिन रावण के पास एक ही चीज नहीं था, वो संस्कार नहीं था, नैतिकता नहीं थी। नैतिकता नहीं था, संस्कार नहीं था, मानवता नहीं थी, संस्कृति नहीं थी, जिसका परिणाम क्या हुआ, जीवन में साधन तो हुए, जीवन में संसाधन हुए, लेकिन वो साधन संसाधन ही रावण को अपना आप समाप्त करने का कारण बन पड़ा। याद रखिए, जब जब भी हमारे जीवन में साधन और संसाधन हो, उन साधन और संसाधन का और संस्कार संस्कृति द्वारा उपयोग नहीं करते हैं तो वही साधन और संसाधन हमारे जीवन के लिए बोझ बन जाता है। उदाहरण के रूप में मैं बताऊं, कमल के फूल को, कमल के पत्तों को यही सूरज खिलाते हैं, विकसित कर